हेलो दोस्तों, इस वीडियो में टाटा की हम एक ऐसे जबरदस्त स्कीम को डिस्कस करने वाले हैं जिससे आप हर महीने 25 से 30 हजार रुपए की एक मंथली रेगुलर इनकम अपने बैंक खाते में ले सकते हैं। और इसके अलावा भी जब आपका टेन्योर मैच्योर हो जाएगा तो आपके पास मैच्योरिटी डेट पे एक बड़ा कॉर्पस भी होगा। इस स्कीम को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस स्कीम में आपको कितना प्रतिशत रिटर्न मिलेगा और इस स्कीम में आप कैसे और कहां से इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में हम इनकम को भी कैलकुलेट करेंगे कि अगर आपको इस स्कीम से हर महीने 25 से 30 हजार रुपए की मंथली रेगुलर इनकम चाहिए तो इसके लिए आपको इस स्कीम में कितने रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करिएगा और इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में टाटा के जिस स्कीम को हम डिस्कस करने वाले हैं ये एक म्यूचुअल फंड स्कीम है और म्यूचुअल फंड में आप तीन तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा है लमसम यानी कि आप म्यूचुअल फंड में एक ही बार में एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसे लमसम यानी कि एक मुश्त इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। SIP एंड लमसम इन दोनों प्लान के बारे में लगभग हर किसी को पता है, बट तीसरा है SWP यानी कि सिस्टमैटिक विथड्रॉ प्लान जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है। इस स्कीम में आप एक बार एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट विथड्रॉल करते रहते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो ये एक एन्युटी डिपॉजिट स्कीम की तरह काम करता है, जैसे कि SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम, बट ये स्कीम SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम से काफी डिफरेंट है। SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में भी आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट विथड्रॉ करते रहते हैं, बट इस स्कीम में मैच्योरिटी डेट पे जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट है वो 0 हो जाता है। वहीं टाटा के इस स्कीम में आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट विथड्रॉ भी करते रहते हैं और मैच्योरिटी डेट पे आपको एक बड़ा कॉर्पस भी वापस मिलता है। बट यहाँ आपको एक चीज ध्यान देना है कि SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम एक ग्रांटेड मंथली रेगुलर इनकम देने वाला स्कीम है जहां आपको सालाना 4.5% से लेकर के 7.5% तक का इंटरेस्ट मिलता है। वहीं टाटा के इस स्कीम में चूंकि ये एक म्यूचुअल फंड स्कीम है तो यहाँ जो आपको रिटर्न मिलता है वो मार्केट के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है और म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म में आपको ऑन एन एवरेज 14 से 15% का रिटर्न मिल जाता है, जो कि SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम और बैंक FD RD से लगभग डबल है। दोस्तों, टाटा के इस स्कीम का नाम है टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये स्कीम 28 दिसंबर 2015 को लॉन्च हुआ था। अगर हम इस स्कीम के रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट ईयर ये स्कीम 32.34% का रिटर्न बना करके दिया है, लास्ट 3 ईयर्स में 20.69% का, लास्ट 5 ईयर में 19.69% का, लास्ट 7 ईयर में 17.4% का और ये स्कीम अपने लॉन्च डेट से ऑन एन एवरेज 18.99% का रिटर्न बना करके दिया है। इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट डिटेल्स की बात करें तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया है कि इस स्कीम में आप तीन तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, SIP एंड लमसम। अगर हम लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप मिनिमम 5000 का लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड मिनिमम 100 रुपीज से आप SIP की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं अगर हम SWP यानी सिस्टमैटिक विथड्रॉ प्लान की बात करें तो इस स्कीम में आपको कम से कम उतना रुपया तो इन्वेस्ट करना ही है जिससे जो आपका मंथली विथड्रॉल अमाउंट है वो 500 हो एंड मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। अगर आप इस स्कीम से 30 दिन से पहले ही अपने सारे फंड्स को विथड्रॉल कर लेते हैं तो आपको 0.25% का एग्जिट फी देना होगा। इस स्कीम का 3 जून 2024 को जो करेंट NAV है वो 43 रुपीज है। इस स्कीम का टोटल फंड साइज है 1950 करोड़, यानी कि इस स्कीम में लोगों ने टोटल 1950 करोड़ रुपए डाला हुआ है और इस स्कीम का एक्सपेंस रेशियो है 0.79% जो आपके फंड से कटता है। चूंकि ये एक म्यूचुअल फंड स्कीम है और म्यूचुअल फंड हाउस फंड को मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर को हायर करती है जिसकी स्टॉक मार्केट में एक्सपर्टीज होती है और फंड मैनेजर अपने नॉलेज के बेसिस पे स्टॉक मार्केट में आपके फंड को अच्छे से डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करता है। तो ये एक्सपेंस रेशियो फंड मैनेजर की फी होती है। अब अगर हम इस स्कीम के पोर्टफोलियो के ऊपर नजर डालें तो इस स्कीम के पोर्टफोलियो में टोटल 6 सेक्टर्स हैं। अगर हम सेक्टर वाइज होल्डिंग की बात करें तो इसका मेजर होल्डिंग है कंज्यूमर स्टेपल्स में लगभग 35.52% का, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी में 33.57% का। इसी तरह ये स्कीम और भी अलग अलग सेक्टर्स जैसे कि इंडस्ट्रियल, टेक्नोलॉजी, मटेरियल्स एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स में अपना होल्डिंग ले रखा है। अब अगर हम इस स्कीम के पोर्टफोलियो में स्टॉक्स होल्डिंग की बात करें तो इसके पोर्टफोलियो में टोटल 32 स्टॉक्स हैं, जिसमें अगर हम मेजर स्टॉक्स होल्डिंग की बात करें तो ITC है, जोमेटो है, मारुति सुजुकी है, टाटा कंज्यूमर है, नेस्ले इंडिया, टाइटन जैसी और भी बड़ी बड़ी कंपनियों में अपना होल्डिंग ले रखा है। तो अब चलिए इस स्कीम में इनकम को कैलकुलेट करते हैं कि मान लीजिए कि अगर आपको हर महीने 25 से 30 हजार रुपए की मंथली रेगुलर इनकम चाहिए तो उसके लिए आपको इस स्कीम में कितने रुपए इन्वेस्ट करने होंगे।
ये है SWP कैलकुलेटर। इस कैलकुलेटर की मदद से जो भी अमाउंट आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, आप अपने नीड के अनुसार जो भी मंथली रेगुलर इनकम चाहते हैं, जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके अनुसार आप अपने इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस कैलकुलेटर का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप इस स्कीम में 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, ये अमाउंट कुछ भी हो सकता है, 5 लाख 10 लाख जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और अगर आपको हर महीने 25,000 रुपए की मंथली रेगुलर इनकम चाहिए, ये अमाउंट आप अपने नीड के अनुसार, अपने एक्सपेंसेज के अनुसार सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम एक्सपेक्टेड रिटर्न डालेंगे। चूंकि इस फंड का ऑल टाइम एवरेज रिटर्न है 18.99%, तो हम 18% ले लेते हैं। उसके बाद आप अपना टेन्योर सेट करेंगे कि आप इस स्कीम में कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए या 15 साल के लिए। अगर आप इस स्कीम में 5 साल के लिए 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और हर महीने आपको 25,000 रुपए चाहिए, तो आपका फाइनल वैल्यू होगा, चूंकि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 20 लाख और अगले 5 साल में आपका टोटल विड्रॉल अमाउंट होगा 15 लाख रुपए, और ये आपका केवल विड्रॉल अमाउंट है। इसके अलावा भी जब आपका 5 साल का टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको 22,57,475 रुपए का एक बड़ा कॉर्पस भी वापस मिलेगा। और यदि आप अपने टेन्योर को और इंक्रीज करते हैं तो आपका जो टोटल विड्रॉल है उसके साथ साथ आपका जो फाइनल कॉर्पस है ये भी इंक्रीज हो जाएगा। जैसा कि अगर आप अपने ड्यूरेशन को 5 साल से बढ़ा करके 10 साल कर देते हैं तो सेम इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे जो आपका टोटल विड्रॉल अमाउंट है वो बढ़कर 30 लाख हो जाएगा। और जब आपका 10 साल का टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा तब आपके पास 28,46,515 रुपए का एक बड़ा कॉर्पस होगा। तो अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट और टेन्योर को इंक्रीज करते हैं तो जो आपका फाइनल कॉर्पस है वो बढ़ जाएगा और आपका टोटल विड्रॉल अमाउंट भी बढ़ जाएगा। बट दोस्तों यहाँ आपको एक चीज ध्यान देना है, ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है 18%, ये ग्रांटेड रिटर्न नहीं है। क्योंकि ये एक म्यूचुअल फंड स्कीम है तो इसका जो रिटर्न है ये मार्केट के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ये रिटर्न फ्यूचर में बढ़कर 20%, 25% भी हो सकता है और घटकर 15%, 14% भी हो सकता है। ये सारा चीज मार्केट के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। उस हिसाब से जो आपका फाइनल कॉर्पस है ये थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। और चूंकि ये एक म्यूचुअल फंड स्कीम है तो ये स्कीम SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम, बैंक FD RD से ज्यादा रिस्की है। बट अगर आपको थोड़ा ज्यादा रिटर्न चाहिए तो फिर आपको थोड़ा ज्यादा रिस्क भी लेना होगा। इस स्कीम में आप मंथली रेगुलर इनकम के साथ साथ एक बड़ा कॉर्पस भी बना सकते हैं। तो है ना जबरदस्त स्कीम। इस स्कीम के बारे में आपका क्या राय है, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपके मन में इस स्कीम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। थैंक यू।